अभी तो पूरा खेला बाकी है। ये 11 की संख्या में आएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है, आप लोग कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। नरेंद्र मोदी मोदी जी के बेहतर नीति, नीतीश कुमार जी के बेहतर नीति को देख के प्रभावित होके ये लोग एनडीए गठबंधन के साथ आ रहे हैं। इनको पता है कि चलते हुए सत्र में जब विपक्ष के नेता तेजस्वी जी सड़क पर घूम रहे हैं तो इनको मालूम है कि बिहार के विकास में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए ये एनडीए गठबंधन की तरफ मुखातिब हो रहे हैं। विपक्ष तो कह रही कि सीबीआई और ईडी की वजह से डरा रहे हैं। इसका मतलब है कि इनके लोग यही काम करते थे, पहले गलत काम किए, अपने विधायकों को ये बदनाम करना चाहते हैं। ये राजद वाले यही तो कर रहे हैं। जो विधायक उधर से इधर आ रहे हैं उसके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं कि ये अवैध संपत्ति अर्जित किए हैं, इसलिए ईडी से डर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी आ रहे हैं दिल से आ रहे हैं, स्वेच्छा से आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जदयू के नीतियों में विश्वास करके आ रहे हैं। पर मत जाइए, जो गए हैं सच चले गए। किस टाइप के लोग हैं इससे साबित होता है। कहीं न कहीं इन लोगों ने घोर अवसरवादी होने का परिचय दिया है। कोई कमजोरी हुई होगी जिसको बीजेपी ने यूज़ कर लिया, पकड़ लिया। लेकिन इन चीज़ों पर पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पूरी पार्टी एकजुट है, हमारे सारे विधायक भी एकजुट हैं और मजबूती से इस परिस्थिति का भी सामना करेंगे और बीजेपी को इसका जवाब देंगे। नहीं, कहा जा रहा था कि 10 विधायक टूटने वाले हैं, 2 चले गए, 8 और भी है लाइन में जो तैयार बैठे हैं। अटकलबाजियों पर मत जाइए। आप लोग तो कहते थे कि लगातार हम लोग मजबूत है, फिर हाँ, मजबूत थे। विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में हमारा एक भी विधायक गायब नहीं, सबने मजबूती से साथ दिया। यह वजह तो वो लोग बताएंगे जो भागे हैं। यह अवसरवादी राजनीति है। बीजेपी वाले यही सब काम तो करते हैं। इन चीज़ों का असर जनता पर नहीं पड़ती है। जनता समझ रही है कि खेल के पीछे कौन लोग। पार्टी विल फेस इट। प्रकाशित की जाए जो कानून है, उस कानून के तहत इनको पार्टी से इनको निष्कासित किया जाए सदन से, क्योंकि उन्होंने उल्लंघन किया है उस कानून का। आप सदस्यता रद्द करने के लिए जाएंगे विधानसभा? जाहिर सी बात है, जाएंगे ही, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। पार्टी उनको निकाल रही है, यह अभी तक कोई निर्णय एकदम तय है। कल ही निकाल दिए गए हैं और मैं तो आपसे कहूंगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। शकील जी, कहा यह जरा कि और भी विधायक है, वो भी अभी कांग्रेस के कई और विधायक हैं, वो भी टूटने वाले हैं, आरजेडी के भी कई विधायक हैं। ये कयास आराइयों का बाजार गर्म है। कयास आराइयों पर मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं देना चाहता जिसका कोई मतलब नहीं बनता। चीजें जब जैसी आएगी उसी तरह के बयानात भी आएंगे। लेकिन कल देख लिया आप लोगों ने अब गद्दारों की फहरिस्त में लोग खुद को जाना चाहते हैं। जयचंद मीर जाफर की फहरिस्त में कोई खुद को जाना चाहते हैं, प्रलोभन की दुनिया को आबाद रखना चाहते हैं और नैतिकता का कोई सिद्धांत नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता का प्रवचन देने वाले लोगों को यह समझना चाहिए, समझना पड़ेगा कि ये उनके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। जाहिर सी बात है, वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। कब जा रहे हैं ये लोग? कब जा रहे हैं सर? नहीं, ये लोग कब जा रहे हैं? हाँ? की बात हुई थी, ये तो टूट हो रही है आरजेडी के विधायकों में। देखिए, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस के कैप्टन पर जहाज़ में बैठे हुए किसी व्यक्ति को कोई यकीन नहीं है। इसलिए हर कोई चाहता है कि उस डूबते जहाज़ से कूद जाएं। इसलिए पूरे देश में देश की जनता को कांग्रेस पर भरोसा नहीं, अब तो कांग्रेसियों को ही कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। और कांग्रेस के साथ रहकर आरजेडी की हालत भी अब यही हो गई है कि आरजेडी के भी नेताओं को लगता है कि कांग्रेस की तरह उनका भी आरजेडी में कोई भविष्य नहीं है। भविष्य है
तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है। बड़ी तादाद में विधायक एनडीए की तरफ झुकाव कर रहे हैं और इसका नतीजा हुआ कि चाहे वो यूपी हो या हिमाचल या हो बिहार, कल कांग्रेस की टूट का दिन था, क्योंकि वो जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं राहुल गांधी, और उनके जो विधायक हैं वो कांग्रेस तोड़ो यात्रा चला रहे हैं। तो कांग्रेस में वो खुद टूट रहे हैं, क्योंकि भविष्य किसी को उस पार्टी में नहीं दिखता है। हमारे यहाँ भी कुछ लोग, बिहार में भी, उनको भी यही लगता है कि जो महागठबंधन है उसमें महाफूट है, इसलिए कोई भी उस नाव पर बैठने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं आप लोग, ये लोग कह रहे हैं धन बल का प्रयोग करके आप लोग। अरे वो हॉर्स थोड़ी हैं, ट्रेडिंग तो वो लोग करते हैं जो खेला होने की बात कर रहे थे। ये तो हम लोगों से लगाव है लोगों का, और मोदी जी पर विश्वास है, इसलिए हिमाचल हो या यूपी या हो बिहार, हमारे दल के नेताओं का तो लगाव है ही, लेकिन जो लोग इस राष्ट्र से प्रेम करते हैं वो फिर से चाहते हैं कि इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाएं, वो हमारे साथ बहुत तादाद में लोग आ रहे हैं। नई परंपरा की शुरुआत बीजेपी जेडीयू ने कर दिया है और विधायकों को जोड़ा जा रहा है। आने वाले समय में उनके भी विधायक टूटेंगे। आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सीधा आरोप है आप लोगों का। आरोप तो लगाए जा सकते हैं, उनको कौन रोक सकता है, लेकिन पहले जो शुरुआत आपने किया कि खेला होगा बिहार में, अब उनके विधायक खेल रहे हैं और खेला दूसरी जगह कर रहे हैं। तो पहले तो जो संवैधानिक पद पर बैठा है, नेता विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है, अगर उसके जबान से इस तरह का बात निकलता हो कि खेला होगा, तो खेला में खुद वो फंसे हैं, इसका जवाब तो वही ना दे सकते हैं कि किस तरह से खेला वो करना चाहते थे, किस तरह से खेला में वो असफल रहे। इसका जवाब अच्छा से वही दे सकते हैं जो खेला करना चाहते हैं। और भी कितने लोग हैं? और भी कुछ खिलाड़ी हैं इधर आने वाले? राजनीति संभावना का खेल है, कब क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। देखते रहिए, इंतजार करते रहिए, इंतजार में जो मजा है वो दूसरा किसी चीज में ऐसा मजा नहीं। अभी और खेला बाकी है, वो तो रोज हो रहा है। जो खेला करने वाले लोग थे वो पूरी तरह से खेला में फंस चुके हैं। अभी कौन तो यात्रा निकाल रहे हैं, विश्वास यात्रा। विश्वास तो वो जनता का जीतता है जिसके लिए हमको भेजा है। हमको भेजा है सदन में ज्वलन सवाल को उठाने के लिए, विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए। तब विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं और घूम रहे हैं नगरी नगरी द्वारे द्वारे। तो नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमने के लिए आपको जनता ने आप पर भरोसा नहीं किया था। आप पर भरोसा किया था कि जब सदन चलेगा तो राज्य के महत्वपूर्ण सवालों के, जनता के हित की रक्षा के लिए सदन में खड़ा होंगे। तो ये सदन से भाग खड़ा होकर के नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं, उससे क्या लाभ उनको मिलने वाला? 6 लोग हो गए हैं, टीम कब पूरी होगी? अब तो खिलाड़ी और टीम के जो नायक हैं और वो क्या बोलते हैं उनको, रेफरी से पूछिएगा तो पता चल जाएगा कि बने पूरा टीम कब बनेगा। ये खेल के रेफरी कौन है सर? अब खेल के रेफरी तो आप लोगों से छिपा हुआ है। खेल के रेफरी, टीम के कप्तान कौन कौन है, सब आप लोगों को पता है। धीरे धीरे जानकारी मिल जाएगी। कल कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई, नई भ्रष्टाचार कानून सदन में लेकर आया जा रहा है, लगभग 7 साल की सजा जो है। हाँ, बड़ा जरूरी है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं। 0 टॉलरेंस होगा, भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं होगी। जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं तेजस्वी यादव, बड़ी रैली भी होने वाली है, इधर उनके विधायक उनको ही विश्वास नहीं कर रहे हैं। वही कह रहे हैं कि एक तरफ भारत जोड़ो ये न्याय यात्रा है, तो उसमें कांग्रेसी विधायक कांग्रेस तोड़ो यात्रा पे निकले, और एक तरफ जन विश्वास
यात्रा है, तो आरजेडी के नेताओं का विश्वास अपने दल पे नहीं है। आखिर कुछ तो उनके यहाँ गड़बड़ है। क्या आपके संपर्क में अभी और विधायक हैं? हमारे संपर्क में तो पूरा देश है। विधायकों की बात की मिल रही, क्या कार्रवाई करेंगे? अगला स्टेप क्या होगा? आप देखिएगा, वो भी पता करते हैं। 2 विधायक आपके चले गए। अरे सबका हिसाब हो जाएगा यार, काहे चिंता कर। सर क्या ये स्पीकर को चिट्ठी लिखेंगे सदस्यता रद्द करने के लिए? सबका ऑटोमेटिक रद्द होगा सदस्यता। चलिए हटिए।